Hello everyone, I am Salma and I welcome you all to JobKar. In today's video, we will discuss previous year questions for placement papers. Today's topic is compound interest, but before starting the video, I want to say if you find this video informative, then do like and share the video. Also subscribe JobKar for latest job notifications and hit the bell icon so you can get all updates from JobKar. So without any further delay, let's get start the video. The question is, Albert invested an amount of rupees 8,000 in a fixed deposit scheme for 2 years at compound interest rate 5% per annum. How much amount will Albert get on maturity of the fixed deposit? So, we know amount is equal to principal 1 plus rate of interest upon 100 power of time. So principal is 8,000 and rate percent is 5% per annum divided by 100 and time is 2 year. देन इसको सॉल्व करेंगे. सो 5 से ये जाएगा 1 पर एंड ये जाएगा 20 पर. देन यहाँ आएगा 8,000 मल्टीप्लाई 20 प्लस 1. सो यहाँ आएगा 21 डिवाइडेड बाय 20 एंड यहाँ आएगा पावर ऑफ 2. देन इसको सॉल्व करेंगे. सो यहाँ क्या आएगा 8,000 multiply 21 divided by 20 multiply 21 divided by 20 बिकॉज 21 डिवाइडेड बाई 20 के ऊपर 2 का पावर था. सो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे. देन इसको सॉल्व करेंगे. 2 0 से ये 2 0 जाएगा, 2 से ये जाएगा 40 पर एंड 2 से 40 जाएगा 20 पर. देन 21 एंड 20 का मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ आएगा 20 मल्टीप्लाई 441. देन इनका मल्टीप्लिकेशन होगा. सो यहाँ आ जाएगा 8,820. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 8,820. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू a nominal rate of 6% per annum payable half yearly is. So let the money be rupees 100. Then we know amount is equal to principal 1 plus rate of interest divided by 100 power of time. Then जब भी इंटरेस्ट को हाफ ईयरली फाइन करेंगे सो इसका जो रेट ऑफ परसेंट है वो हो जाएगा हाफ, विच मीन्स 6 का जो हाफ है वो क्या हो जाएगा 3 एंड जो टाइम है वो हो जाएगा 2 टाइम्स. सो टाइम यहाँ है 1 ईयर. सो 1 ईयर का 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 2. सो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 3% एंड टाइम आ जाएगा 2 ईयर्स. देन यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे. सो पी का वैल्यू लिया 100. देन इसके बाद यहाँ आएगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% एंड यहाँ आएगा डिवाइडेड बाय 100 पावर ऑफ 2. देन इसको सॉल्व करेंगे. सो यहाँ आएगा 100 1 प्लस 3 बाय 100 सॉल्व होगा. सो ये आ जाएगा 103 डिवाइडेड बाय 100 पावर ऑफ 2. देन इसको सॉल्व करेंगे. सो यहाँ आएगा a इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 103 मल्टीप्लाई 103 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100. देन 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा एंड 103 का मल्टीप्लाई होगा. सो इसका वैल्यू आएगा 10,609 डिवाइडेड बाय 100. देन यहाँ इसको 100 से डिवाइड करेंगे. सो अमाउंट का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 106.09. देन अमाउंट का वैल्यू आया 106.09 एंड जो प्रिंसिपल है वो था 100. सो यहाँ से इफेक्टिव रेट परसेंट निकालेंगे. सो यहाँ क्या आएगा 106.09 माइनस 100. देन यहाँ जो इफेक्टिव रेट परसेंट है वो क्या आ जाएगा 6.09 एंड इसको 100 पर फाइंड किया है. सो इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे. सो ये आ जाएगा 6.09%. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज simple interest on a certain sum of money for 3 years at 8% per annum is half the compound interest on rupees 4,000 for 2 years as 10% per annum. The sum placed on simple interest is. So we know amount is equal to
principal 1 plus rate of interest divided by 100 power of time. Then according to the question 4000 के प्रिंसिपल पर 2 years के लिए 10% पर एनम पर अमाउंट फाइंड करना है. सो इसको जो प्रिंसिपल का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 4001 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. सो यहाँ आएगा 10/100 एंड टाइम का पावर आएगा 2. देन इसको सॉल्व करेंगे 10 से ये जाएगा 1 पर एंड ये जाएगा 10 पर. देन यहाँ क्या आएगा 4000 यहाँ आएगा 11/10 पावर ऑफ 2. देन इसको और सॉल्व करेंगे. सो यहाँ क्या आ जाएगा 4000 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 10. देन यहाँ 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा. देन यहाँ आएगा 121 मल्टीप्लाई 40. देन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो अमाउंट का वैल्यू आ जाएगा 4840. देन यहाँ से अमाउंट का वैल्यू आया 4840 एंड जो प्रिंसिपल है उसका वैल्यू था 4000. सो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू आएगा. वी नो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. देन अमाउंट में से प्रिंसिपल का जो वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे. सो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू है वो आ जाएगा 840. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का हाफ करेंगे. सो कंपाउंड इंटरेस्ट का हाफ क्या हो जाएगा 420. देन सिंपल इंटरेस्ट पर इसका प्रिंसिपल फाइंड करेंगे. सो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका 420. सो 420 पर 8% रेट के लिए 3 ईयर का प्रिंसिपल फाइंड करना है. सो वी नो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100. देन सिंपल इंटरेस्ट क्या था 840 का हाफ. सो क्या आया था 420. देन प्रिंसिपल का वैल्यू फाइंड करना है. रेट परसेंट इज 8 एंड टाइम इज 3 years डिवाइडेड बाय 100. देन इसको सॉल्व करेंगे. सो यहाँ से जो p का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 420 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 3. देन 4 से ये जाएगा 2 पर एंड ये जाएगा 25 पर. देन इसके बाद 3 से ये जाएगा 140 पर एंड 2 से ये जाएगा 70 पर. देन 70 एंड 25 का करेंगे मल्टीप्लाई. सो प्रिंसिपल का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1750. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. Next question is, if the simple interest on a sum of money for 2 years at 5% per annum is rupees 50, what is the compound interest on the same at the same rate and for the same time? So we know simple interest is equal to principal multiply rate multiply time divided by 100. Then जो simple interest है वो क्या है 50 है. प्रिंसिपल का वैल्यू फाइंड करना है. रेट परसेंट इज 5%. टाइम इज 2 year डिवाइडेड बाय 100. देन इसको सॉल्व करेंगे. ये जाएगा 10 पर एंड ये जाएगा 5 पर. सो यहाँ से जो प्रिंसिपल है उसका वैल्यू आ जाएगा 500. देन वी नो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 पावर ऑफ टाइम. देन यहाँ प्रिंसिपल का वैल्यू क्या फाइंड किया था 500. देन आएगा 1 प्लस रेट ऑफ परसेंट इज 5% डिवाइडेड बाय 100 एंड टाइम इज 2 years. देन इसको सॉल्व करेंगे. सो 5 से ये जाएगा 1 पर एंड ये जाएगा 20 पर. देन यहाँ आएगा 500 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 20 पावर ऑफ 2. देन अगेन यहाँ क्या आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 20. 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा. देन 21 एंड 21 का मल्टीप्लिकेशन होगा. सो यहाँ आएगा 441 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4. देन 441 एंड 5 का मल्टीप्लाई होगा. सो यहाँ आएगा 2205 डिवाइडेड बाय 4.
देन इसको 4 से डिवाइड करेंगे, सो जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 551 डिवाइडेड बाय 25। सो अमाउंट का वैल्यू आया 551.25 एंड प्रिंसिपल का वैल्यू था 500। देन वी नो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट का वैल्यू पुट करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे प्रिंसिपल का वैल्यू, सो कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू आ जाएगा 51.25। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the difference between simple interest and compound on rupee 1200 for 1 year at 10% per annum reckoned half yearly is. So we know simple interest is equal to principal multiply rate multiply time divided by 100। देन प्रिंसिपल का वैल्यू है 1200, रेट परसेंट है 10% एंड टाइम है 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100। सो 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा। देन जो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू आया वो आ जाएगा 120। देन वी ऑल्सो नो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 पावर ऑफ टाइम। देन प्रिंसिपल इज 1200, 1 प्लस rate is 5% per annum divided by 100 and time is 2 years। देन 5 से ये जाएगा 1 पर एंड ये जाएगा 20 पर। यहाँ आएगा 1200 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 20 पावर ऑफ 2। देन इसको सॉल्व करेंगे, सो यहाँ आ जाएगा 1200 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 20, बिकॉज 21 डिवाइडेड बाय 20 के ऊपर 2 का पावर था, सो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। देन यहाँ 0 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ ये जाएगा 6 पर एंड ये 2 से जाएगा 3 पर। देन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, सो यहाँ आएगा 441 मल्टीप्लाई 3। देन इनका मल्टीप्लाई करेंगे, सो आ जाएगा 1323। देन वी नो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट का वैल्यू आया 1323 एंड प्रिंसिपल का वैल्यू था 1200। सो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आ जाएगा 123। देन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड करना है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू कितना आया 123 एंड सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू था 120। सो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 3। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the difference between compound interest and simple interest on an amount of rupees 15,000 for 2 years is rupee 96। what is the rate of interest per annum। सो जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का 2 ईयर का डिफरेंस वाला क्वेश्चन दिया हो एंड आपसे प्रिंसिपल रेट या इंटरेस्ट या डिफरेंस फाइंड करने को कहा हो, देन आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला है P इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ P है प्रिंसिपल के लिए, R यूज़ किया गया है रेट ऑफ परसेंट के लिए एंड D यूज़ किया गया है डिफरेंस जो आपको दिया जाएगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का, उसके लिए D को यूज़ किया गया है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है 15,000 है। सो यहाँ रखेंगे 15,000 इज इक्वल टू डिफरेंस दिया है 96, यहाँ आएगा 100 स्क्वायर। देन जो रेट ऑफ परसेंट है उसको फाइंड करना है, सो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर। देन यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, सो आपके पास वैल्यू आएगी 15,000 इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देन ये 30 से 30 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। देन इसके बाद 5 से ये जाएगा 3 पर एंड ये जाएगा 2 पर। देन यहाँ 3 से ये जाएगा 32 पर। देन 32 एंड 2 का मल्टीप्लाई होगा, सो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर का वैल्यू 64। देन 64 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 8
सो यहाँ आर का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 8%. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the compound interest on a certain sum for 2 years at 10% per annum is rupees 525. The simple interest on the same sum for double the time at half the rate percent per annum is. So let the sum be rupees P. Then we know compound interest is equal to amount minus principal. Then we also know amount is equal to P multiply 1 plus rate of percent divided by 100 power of time. देन यहाँ P का जो वैल्यू है वो P ही रहेगा. देन यहाँ जो कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू है उसको क्वेश्चन में दे के रखा है 525. देन यहाँ आएगा P 1 प्लस रेट ऑफ परसेंट है 10 डिवाइडेड बाय 100 पावर ऑफ टाइम आएगा 2 माइनस P. देन 10 से ये जाएगा 1 पर एंड ये जाएगा 10 पर. देन इसको सॉल्व करेंगे. सो इसका वैल्यू आएगा 525 इज इक्वल टू P 11/10 पावर ऑफ 2 माइनस P. देन यहाँ से P को ले लेंगे कॉमन. सो यहाँ आएगा 525 इज इक्वल टू P 11/10 पावर ऑफ 2 माइनस 1. देन यहाँ क्या आ जाएगा 525 इज इक्वल टू P 11 का स्क्वायर होगा सो आएगा 121 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर आएगा 100 माइनस 1. देन इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 100. सो यहाँ आ जाएगा 525 इज इक्वल टू P 121 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100. देन यहाँ 121 में से 100 होगा माइनस. सो 525 इज इक्वल टू P 21/100 आएगा इसका वैल्यू. देन यहाँ से P का वैल्यू फाइंड करेंगे. सो P का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा 525 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 21. देन 21 से ये जाएगा 25 पर. सो P का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 100. सो P का वैल्यू मिलेगा 2500. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसी प्रिंसिपल पर 10% का हाफ रेट. सो 10% का हाफ रेट क्या होगा 5% एंड 2 ईयर का डबल टाइम जो कि होगा 4 ईयर्स. इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करना है. सो वी नो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100. देन यहाँ प्रिंसिपल का वैल्यू क्या आया 2500 मल्टीप्लाई रेट ऑफ परसेंट 10 का हाफ 5 देन टाइम 2 का 2 टाइम्स सो हो जाएगा 4 ईयर्स एंड यहाँ आएगा डिवाइडेड बाय 100. 20 से ये 20 जाएगा. देन यहाँ आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 20. सो इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा 500. सो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू आया 500. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. This is the last question. I hope you like the video. If you like the video, give it a thumbs up. Also subscribe JobKar for latest job notifications and hit the bell icon so you can get all updates from JobKar. Thank you.